क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित नेताओं में से कौन से 1857 के विद्रोह से संबद्ध थे? 1. नाना साहब, 2. खान बहादुर खान, 3. बेगम हजरत महल, 4. बख्त खान। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 4, ऑप्शन सी 1, 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन डी इसमें चारों नाना साहब, खान बहादुर खान, बेगम हजरत महल और वक्त खान, चारों ये 1857 के विद्रोह से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। कांग्रेस खिलाफत स्वराज दल के संदर्भ में जिसे स्वराज दल के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. स्वराज दल का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन में परिषदों में प्रवेश करने के प्रस्ताव की विफलता के बाद किया गया था। नंबर 2. मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के अध्यक्ष चुने गए थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं को पूछ रहा है, नहीं है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन 2 केवल 2, ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। इसका आंसर 2 है, क्योंकि मोतीलाल नेहरू नहीं, स्वराज दल के अध्यक्ष CR दास थे और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। क्वेश्चन नंबर 20 है। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही हैं? 1. ये मिशन भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण की शर्तों पर वार्ता करने के लिए 1946 में भारत भेजा गया था। नंबर 2. इसके द्वारा प्रांतों और राज्यों के एक संघ का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें संघीय सरकार केवल रक्षा, विदेशी मामलों और संचार को नियंत्रित कर सकती थी। 3. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया था। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका आंसर 1 है, ऑप्शन ए, क्योंकि इसको मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अस्वीकार नहीं बल्कि इसको स्वीकार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 21। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी को कई बार गिरफ्तार किया गया था। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 1922 में यंग इंडिया, जिसे राजद्रोही करार दिया गया था, में लेख लिखने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 2. सुनवाई के दौरान उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को अस्वीकार किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही को पूछ रहा है? सही। ऑप्शन केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। इसका आंसर गाइस, इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में सुर्खियों में रहे HS-200 रॉकेट बूस्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये एक 200 मीटर लंबा परिचालनात्मक बूस्टर है, जिसमें ठोस प्रणोदक का उपयोग किया जाता है। 2. ये बूस्टर भारत के गगनयान मिशन को शक्ति प्रदान करने में सहायता करेगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही हैं? केवल ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। गाइस, जैसा कि हम बता दें आपको, ये 20 मीटर लंबा होता है, ना कि 200 मीटर। यहाँ पर 20 मीटर होता तब ठीक होता। ये दूसरा कथन सही है, अतः इसका आंसर केवल
2 आएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, गांधी जी ने निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन या सम्मेलनों में भाग लिया था? 1 प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 2 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 3 तृतीय गोलमेज सम्मेलन। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 2, उपयुक्त में से कोई नहीं। गाइस, हम जैसा कि जानते हैं गांधी जी ने और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ना कि प्रथम और तृतीय में। तो ऑप्शन इसका सी आ जाएगा, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 24, पुलिस भारत में औपनिवेशिक शासन के प्रमुख स्तंभों में से एक थी। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने थाना प्रणाली की स्थापना की, जिसमें प्रत्येक थाने का मुखिया एक दरोगा और जिला स्तर पर मुखिया एसपी यानी कि पुलिस अधीक्षक होता था? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी सर जॉन शोर, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी लॉर्ड एमहर्स्ट। तो इसका ऑप्शन ए आएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के विरुद्ध प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, यानी कि जब तक प्रतिनिधित्व नहीं तब तक कर नहीं का नारा दिया था? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1861। जैसा कि गाइस हम जानते हैं प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं का नारा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में दिया गया था, जिसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 26, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? सही को पूछ रहा है, अतः ध्यान देने वाली बात है। नंबर 1, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन न करके बंगाल के बड़े जमींदार अंग्रेजों के प्रति वफादार बने रहे। ऑप्शन 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया और पूरे भारत में इसका विस्तार करके इसे एक जन संघर्ष में बदल दिया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना 1 ना ही 2। इसका आंसर डी है, ना ही 1 ना ही 2, क्योंकि इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में ब्रिटिश सत्ता के आगमन के साथ भारत में लागू की गई सहायक संधि प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं को पूछ रहा है। ऑप्शन ए भारतीय शासकों को अपने दरबार में ब्रिटिश रेजिमेंट की नियुक्ति के लिए सहमति देनी पड़ती थी, ये सही है, देनी पड़ती थी। ऑप्शन बी भारतीय शासकों को ब्रिटिश रेजिमेंट की सलाह से प्रशासनिक निर्णय लेने होते थे, ये गलत। ऑप्शन सी संधि स्वीकार करने वाले भारतीय शासकों को अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना को उनके रखरखाव हेतु भुगतान के साथ स्थायी रूप से तैनात करने हेतु बाध्य किया गया, ये भी सही है। ऑप्शन डी भारतीय शासक ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति के बिना यूरोपीय व्यक्तियों को अपनी सेवा में नियुक्त नहीं कर सकते थे, ये भी सही है, नियुक्त नहीं कर सकते। अतः इसका आंसर क्या होगा? नहीं पूछ रहा है, सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, 18वीं शताब्दी के समापन की अवधि के संदर्भ में, यानी 18वीं शताब्दी की
समापन की बात कर रहा है, लास्ट की। हवलदार, गांठीदार या मंडल शब्द संबंधित है। ऑप्शन ए शहरी क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था हेतु उत्तरदायी अधिकारियों के एक समूह से। ऑप्शन बी गांवों में धनी किसानों के एक समूह से। ऑप्शन सी मुगल काल में नियुक्त जनगणना अधिकारी से। ऑप्शन डी गांवों में जमींदारों द्वारा तैनात लठियालों के एक समूह से। और गाइस इसका आंसर ऑप्शन बी है, गांवों में धनी किसानों के एक समूह से इसका संबंध है।